सो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी सभी लोग ज्वाइन हो गए होंगे होपफुली। हाँ अरविंद, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? ओके, सो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप सबसे पहले आप लोग ये बता दीजिए कि आप लोग को मेरी वॉइस और स्क्रीन वगैरह में कोई इश्यू तो नहीं है? वॉइस और आ स्क्रीन रही है विजुअल सर। है सबको? आ रही है सर, स्क्रीन नहीं आ क्लियर आ रही रही है। नहीं ओके सर। ओके ओके। नहीं आ रही है? अरे यार स्क्रीन है। आ ये। नहीं रही आ रही है? अच्छा, डन है, चलिए ठीक ठीक। ओके। मैसेज बॉक्स के थ्रू हालांकि आप मैसेज वगैरह भी कर दिया करिए तो उसमें भी हो जाएगा हमारा। मैसेज में ओपन कर लेता हूँ। स्क्रीन नहीं आ रही है सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही? एक सेकंड में नहीं देख सर। लेता हूँ। बाकी सभी को नहीं हो रही? आप लोग जरा बताइए, क्या क्या सबको स्क्रीन शो नहीं हो रही? नो सर। ओके तो नहीं हो रही है। ओके ओके, नहीं मैं हो फिर रही है से एक बार सर। कर देता हूँ। फिर से चेक कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट रुकिए आप लोग बस। आप देखिए, स्क्रीन आप लोग को विजुअल है ना? जी सर। ओके ओके, चलिए कोई नहीं। सो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्लास में हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक मार्केटिंग की क्लास में जो प्रीवियस क्लास में हम लोग ने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा हम लोग समराइज कर लेते हैं, फिर हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हम लोग अपने फेसबुक में आने के बाद सबसे पहले अपने पेज को, एक बिजनेस पेज को हमें क्रिएट करना होता है। और उस बिजनेस पेज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उस प्रोफाइल के नीचे स्पॉन्सर्ड करके लिख के आ रहा होता है, जिससे हम लोग को ये मालूम चल जाता है कि ये प्रोफाइल नहीं है या ये वो अकाउंट नहीं है, किसी का पर्सनल अकाउंट नहीं है, एक बिजनेस पेज है। तो इस चीज से हम लोग को मालूम चल गया था कि हम लोग को पेज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग पेज को बनाते कैसे हैं। तो पेज को बनाना हम लोगों ने क्लास में सीखा था। फिर पेज बनाते समय हम लोग को किस किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इस बातों पे भी हम लोगों ने डिस्कस करा था। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे अपने डैशबोर्ड की बातचीत की थी हम लोगों ने कि डैशबोर्ड क्या होता है। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि डैशबोर्ड जो हमारा होता है, जैसे हम लोग का स्कूल में रिजल्ट निकलता है तो वो हमारा रिजल्ट होता है सेम एज इट इज। जब हम लोग अपनी कोई पोस्ट वगैरह या किसी भी चीज को रन करते हैं तो उसका जो फीडबैक आना होता है या उसका जो रिजल्ट मिल रहा होता है या रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, ये सारी बातचीत या इसकी इंफॉर्मेशन हम लोग को किसके द्वारा मिलती है? डैशबोर्ड के थ्रू। ठीक। और उसके बाद फिर हम लोगों ने थर्ड पॉइंट जो डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, वो ये डिस्कस किया था कि हम अपने फेसबुक पेज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, या जैसे हम लोग किसी भी इंस्टीट्यूशन में या किसी भी कंपनी में एज अ कहते हैं सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव के रूप में अगर हम लोग को हायर किया गया, तो हम लोग वहां पे कंपनी हम लोग को क्या करेगी? अपने उसके पेज को हमसे कहेगी एक्सेस कर लिए। तो उसको एक्सेस करने के बाद हम लोग उस पर वर्किंग कर पाएंगे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इन्हीं तीन चार पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि हम लोग अपने पेज को कैसे तैयार करते हैं ये। और सेकंड पॉइंट, हम लोग अपने पेज का एक्सेस कैसे लेते हैं। बाकी हमारे पेज में जो डैशबोर्ड वगैरह होता है इसका क्या काम होता है। इन सभी पॉइंट को हम लोग ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। सो हमने आप लोग को एक होमवर्क भी दिया था, तो जिस जिस पर्सन ने किया था वो लोग फटाफट अपना यस नो में रिप्लाई देंगे। मैं भी अपनी वो मीटिंग ऑन कर देख लेता हूँ। आप लोग को मैसेज बॉक्स ऑन सर कर दिया है। अब सर आप लोग मैंने बताइए किया था, कि मेरा यदि सर गलत हो गया, उसे डिलीट करना है पेज को। ओके, वो आज की क्लास में हम लोग डिलीट वाला ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। बाकी जिस जिस पर्सन ने कहते किया वो यस नो में रिप्लाई करता जाए बस फटाफट। मैं चेक कर लूँ कि किस किस ने काम किया है कि नहीं किया। मैसेज में यस नो में बस रिप्लाई दे दे। हाँ अंजू, आपने किया नहीं, कोई इशू? हाँ अच्छा, गोरखनाथ ने भी नहीं किया, क्या कोई इशू है गोरखनाथ आपको भी? जी सर। सर वो हमने बनाया था लेकिन मतलब सर गलत हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा।
कोई बात तो सर नहीं। वही डिलीट करना था, उसको फिर से बनाऊंगा ना। ओके ओके, अच्छा ठीक है। जिन जिन लोगों ने होपफुली मैक्सिमम स्टूडेंट ने कहते ट्राई किया है करने के लिए, और होपफुली सब लोग कर भी पाए हैं। कुछ स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आई है, तो उसके लिए जैसे डिलीट वाले ऑप्शन की उनकी बातचीत थी, तो आज की क्लास में सबसे पहला पॉइंट हम लोग यही डिस्कस कर लेंगे कि अपने जो जैसा पेज हमारा कोई भी जैसे बन गया, वो पेज हमारे हिसाब से सही नहीं बना है, तो हम लोग उसको डिलीट कैसे करते हैं, सबसे पहला पॉइंट आज की क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। जी सर। होपफुली सभी लोगों ने बना लिया है। बाकी आप लोग अपने माइक वगैरह बंद कर लीजिए। बाकी कोई भी बातचीत या कोई भी इश्यू वगैरह आप लोग को होता है या प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज पे, तो आप क्लास को चलते रहेंगे, कंटिन्यू क्लास सुनते रहेंगे, और अपने मैसेज में अपने पॉइंट्स जो आपको डिस्कस या जिस चीज में आपको इश्यू आ रहा है उसको ड्रॉप करते जाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी किया था। तो इसके थ्रू होता क्या है कि हम लोग की क्लास का जो रिदम होता है वो परमानेंट बना रहता है, ठीक। और हम लोग की जो प्रॉब्लम होती है वो हम लोग क्लास के ओवर होने से पहले पहले या क्लास के बीच में ही टाइम निकाल के उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमारी क्लास वगैरह अच्छे से कंडक्ट हो जाती है। तो हमारे साथ साथ जो सभी स्टूडेंट जो ज्वाइन है उनको भी कोई इशू नहीं आता है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि सबसे पहला पॉइंट जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग अपने फेसबुक पेज को, जो फेसबुक पेज है उसको डिलीट कैसे करते हैं। अच्छा, ये इशू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए हो जाता है, जैसे आप किसी भी इंस्टीट्यूशन या कंपनी में जाते हैं, तो हो सकता है कंपनी का जो बिजनेस चल रहा है उसके अलावा भी वो किसी दूसरे बिजनेस को रन करने के लिए सोच रहा हो, ठीक। तो वो किसी दूसरे बिजनेस को जब वो रन करने के लिए सोचेगा, तो या तो उसको एक नया पेज बना देगा, या तो उसका जो बिजनेस वर्क कर रहा है या उसे लगा कि ये बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, हम लोग इसको बंद करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके फेसबुक पेज जो बना हुआ है उस फेसबुक पेज को जाके डिलीट कर लेंगे। तो वही डिलीट करने का जो प्रोसेस है, उस डिलीट करने के प्रोसेस को आज हम लोग अपने मोबाइल फोन में सबसे पहले करके देखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी ऑडियंस है, हमारे पास मैक्सिमम ऑडियंस सारी मोबाइल की है। तो सबसे पहले हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन को विजुअल कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत हम लोग करेंगे। तो आ जाते हैं हम लोग अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। तो स्टे कनेक्टेड। अभी मेरी मोबाइल की स्क्रीन आपको विजुअल हो जाएगी। और आराम से रिलैक्स होके सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है। जैसे किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने में अगर हम लोग स्पीड से पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक को कंप्लीट करने में हमें ज्यादा से ज्यादा जो टाइम पीरियड लगता है वो मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 डेज लग रहे हैं, ठीक है ना। 7 डेज जैसे लग जाते हैं जब हम लोग स्लो वे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर उसी चीज को हम लोग फास्ट वे में पढ़ लेते हैं तो हमें 5 डेज लगते हैं। लेकिन हमें फास्ट वे में पढ़ के यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि कोर्स को कंप्लीट करना है, या मेरा एक कंपटीशन लगा हुआ है कि नहीं हमको कोर्स जल्दी जल्दी कंप्लीट करके आप लोग को फ्री करना है। मेन इश्यू ये है कि भाई हम लोग टेक्निकल चीज पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएंगे और अपने सारे डाउट को धीरे धीरे क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमारी क्लास 7 डेज में कंप्लीट हो रहा होगा हमारा टॉपिक, या 5 डेज में अगर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा होगा, तो अगर वो 7 डेज में भी कंप्लीट हो जाता है तो भी कोई इश्यू की बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पढ़ाने का मेन मकसद ये होता है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक एक बच्चा अपनी सारी मेरी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको धीरे धीरे कलेक्ट कर ले या अपने माइंड में कंज्यूम कर ले। और मैंने ये भी बोला था कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हों, भाई सबका ब्रेन जो होता है वो सेम नहीं होता है, ठीक है ना। पांचों उंगलियां हमारी बराबर नहीं होती हैं, किसी का ब्रेन जल्दी कंज्यूम कर लेता है चीजों को, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ब्रेन थोड़ा सा डिले करता है, थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम लेता है तब उसको कंज्यूम कर पाता है। तो कोई इशू की बात नहीं है, यहाँ पे हमारे लिए सभी स्टूडेंट सेम है, ठीक है। और आप लोग को भी मैंने प्रीवियस क्लास में जैसा डिस्कस नहीं किया था, 2 मिनट में बता दे रहा हूँ, सभी स्टूडेंट जो भी हैं सभी लोग एज अ टीम लीडर की तरह काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। टीम लीडर का मतलब क्या हुआ, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ करने के लिए, उसका रीजन समझ लीजिएगा। जब भी आप किसी कंपनी में या किसी भी अच्छे कॉर्पोरेट लेवल पे जाके आप कहीं पे भी जॉब वगैरह करेंगे, तो वहां पे क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, उसके अंडर में सारा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे 50% की एक प्रोजेक्ट की टीम तैयार कर दी जाती है। तो ऐसा तो होता नहीं है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या जो लीडर है वहां का, वो 45% अच्छा, मतलब 45 जो पीपल है वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और 5% जो पीपल है वो मतलब उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम 5% वाले पीपल को रिमूव कर देते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। एज अ टीम लीडर तो ऐसा क्या होगा, सभी बच्चों की क्या होगी, क्लास से ही ये चीज हैबिट में आ जाएगी कि हमें सभी को साथ में लेके चलना है। हो सकता है कुछ पॉइंट मैं ऐसा डिस्कस कर रहा हूं जो किसी का पहले से क्लियर हो, तो कोई बात नहीं, क्लियर है तो उसका रिवीजन हो जा रहा है।
बाकी सारे पॉइंट तो हम लोग एक ना एक दिन करके डिस्कस करते ही जा रहे हैं। ठीक, तो ये बातचीत मैंने कल की क्लास में नहीं बताई थी, तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। तो सभी को एज अ टीम लीडर वर्क करना है। और सेकंड पॉइंट, एक पॉइंट और देख लीजिएगा कि जैसे सपोज है कोई बच्चा ऐसा है जो हेजिटेट हो रहा है, मतलब वो हमसे डायरेक्ट डिस्कस नहीं कर रहा है। अगर कोई स्टूडेंट, आप ही में से कोई एक स्टूडेंट है जो किसी का डाउट क्लियर नहीं हो पाया है, और वो बच्चा अगर किसी से भी पूछ रहा है या किसी को आता है वो चीज, तो वो अपनी मर्जी से, जैसे उसने सर से नहीं पूछ पाया है, तो वो आपका फर्ज ये बनता है कि आप उस स्टूडेंट को अपना पॉइंट डिस्कस कर दें या उसको सॉल्यूशन दे दें। ये एक लीडर की एक पहचान होती है। तो ये सभी स्टूडेंट को मैंने ये जानबूझ के इसलिए बोल देता हूँ, ये मेरे ये वाले बैच में हो गया या मैं जितने भी बैच लेता हूँ, सभी बैच में ये बात मैं पहले ही डिस्कस कर देता हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे जो हैबिट हम लोग की शुरुआत से बन जाती है, वो हैबिट हम लोग को आगे भी काम आती है, और ये एक गुड हैबिट है, ना कि बैड हैबिट। तो गुड हैबिट है तो हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक, ठीक है, चलिए हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। ये हम लोग की मोबाइल की स्क्रीन हम लोग को विजुअल हो गई होगी। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आज की क्लास में पेज को बनाना प्रीवियस क्लास में सीखा था। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं, जो बेहद इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कि हम लोग अपने पेज को कैसे डिलीट करते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग आ जाते हैं अपने फेसबुक की आइकन पे। सर्किल के थ्रू, मैं कल की क्लास की तरह मैं आपको बताता हूं, ये हम लोग अपने फेसबुक आइकन पे क्लिक कर लेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग को जिस पेज को डिलीट करना है, जैसे कि हम लोग ने कल प्रीवियस क्लास में जो पेज बनाया था वो टेक्निकल व्यू के नाम से ये पेज बनाया था, जिसका लोगो हमारा हम लोगों ने इंस्टाग्राम का ले लिया था, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये देखिए लोगो हम लोग ने ले रखा था प्रीवियस क्लास में, इसको हम लोग ने डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। तो उस पेज को हम लोग ने सिलेक्ट कर लिया। उस पेज को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ये जो देखिएगा राइट साइड में टॉप पे, मैं सर्किल के थ्रू इंडिकेट करता हूं, राइट साइड में टॉप पे देखिए इसका आइकन शो हो रहा होगा 3 लाइन के साथ। तो इस पे जाके हम लोग क्लिक कर लेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे। देखिए अभी अभी नीचे ऊपर देखिए, सबसे पहले जो योर शॉर्टकट लिखा हुआ है हमारा, योर शॉर्टकट, ये योर शॉर्टकट जो लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ पेजेस शो हो रहे हैं कि कितने पेज इस आईडी पे बने हुए हैं। ठीक है, तो टोटल 1 2 3 4 4 पेजेस हम लोग क्रिएट कर चुके हैं इस आईडी पे। ठीक है ना, 4 पेज हमारे रनिंग मोड पे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो हम लोगों ने पेज जो हम लोग को डिलीट करना है, वो हम लोग टेक्निकल व्यू वाला पेज डिलीट करके चेक कर लेते हैं, जिसमें हमने लोग सर्किल के थ्रू मैंने आपको इंडिकेट कर दिया है। इस पे क्या करेंगे, हम लोग जिस पेज को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जिस पेज का हम लोग को एक्सेस लेना होगा, सबसे पहले उस पेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे जिस पेज को हमें डिलीट करना होगा, तो हम लोग उस पेज को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने जैसे टेक्निकल व्यू हमारे पेज का नेम है, जो कि आप लोग को यहाँ पे इंडिकेट हो रहा होगा, हम लोगों ने उसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया। अब उसको सेलेक्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा नीचे हम लोग इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए एक सेटिंग एंड प्राइवेसी करके एक टैब आ रहा है। ठीक है ना, इस टैब पे जाके हम लोग क्लिक करेंगे। ध्यान से सभी स्टूडेंट्स स्क्रीन पे देखते जाएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग के जो मैसेज वगैरह हैं वो मैं उसके बाद वो आप लोग लिखते जाइए, फिर मैं बताता रहूंगा। देखिए जैसे कहते हैं मिस्टर कबीर ने ऑलरेडी कहते हैं आप लोग का रिप्लाई दे दिया, ये बेहद अच्छी बात है। कबीर ने जो प्रीवियस हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, उसने तुरंत उसको देखो फॉलो कर लिया। ठीक है ना, कि अगर कोई चीज हमको पहले से मालूम है, तो वो बात अगर हमें मालूम है, तो मैंने अपने उससे पर्सन को रिप्लाई दे दिया। गुड कबीर। ठीक है, तो हम लोग अपने सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पे जाके क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे, जो कि हमारा एक पॉइंट हो जाएगा ये सेटिंग का। ये जो सेटिंग का ऑप्शन आ गया हमारे पास, ये इस पे जाके हम लोग क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जिस पेज को हम लोग कहते हैं डिलीट करने के लिए सोच रहे हैं, उस पेज का हमारे पास पेज सेटिंग के फॉर्मेट में ऑप्शन आ गया है। इस ऑप्शन पे जाके हम लोग क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा। अब हम नीचे आके इसको स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए हम लोग को एक टैब मिलेगा, ऑप्शन जो होगा हमारा एक्सेस एंड कंट्रोल का। ये देखिए एक्सेस एंड कंट्रोल का, इस पे जाके हम लोग क्लिक कर लेंगे।
अभी मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, कोई भी स्टूडेंट परेशान नहीं होगा। इसी चीज को मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, अगर किसी को डिस्कस हो। बाकी क्लास की जो रिकॉर्डिंग वीडियो, वो आप लोग को प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग वीडियो मिल गई थी? यस नो में जरा बता दीजिए, कोई एक स्टूडेंट बता दे। ग्रुप में आप लोग को मिल गई होगी प्रीवियस क्लास की वीडियो। एक्चुअली मैं आप लोग के ग्रुप में ज्वाइन। ओके ओके निष्ठा, ओके डन। ठीक है, हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं फिर से। तो हम लोग यहाँ पे जो हम लोग को पॉइंट था हमारा एक्सेस एंड कंट्रोल का, एक्सेस एंड कंट्रोल के पॉइंट पे आके हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास एक टैब आ गया जिसमें ये मेंशन हुआ है कि डीएक्टिवेशन एंड डिलीटेशन। मतलब आपको अपने पेज को परमानेंट डिलीट करना है या फिर टेम्परेरी बेसिस पे डिलीट कर लेना है, ठीक है ना। तो वो आगे की बातचीत हम लोग इस टैब पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग इस पे जाके क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास दो ऑप्शन आ गए स्क्रीन पे। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आया हुआ है डीएक्टिवेट पेज। अगर आप अपने पेज को टेम्परेरी बेसिस पे डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो कहते हैं वो आप डीएक्टिवेट होगा, उसके बाद आप उसको एक्टिवेट वगैरह भी कर पाएंगे। लेकिन जो हमारा सेकंड ऑप्शन आ रहा है डिलीट पेज का, इसको डिलीट करने के बाद उस पेज के अंदर होने वाली जो भी एक्टिविटी आपने करके रखी होगी या आपने कोई पेज में पोस्ट वगैरह करी होगी, कमेंट वगैरह, जो भी चीजें आप लोगों ने वर्किंग कर रखी होगी पेज में, वो पेज से क्या हो जाएंगी, परमानेंट डिलीट हो जाएंगी। तो अभी हम लोग दोनों ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में आप लोग को जाके अपना आपको अपना अगर अपना परमानेंट डिलीट करना हो उस पेज को, तो आप लोग सेकंड ऑप्शन पे चूज कर लेंगे। सेकंड ऑप्शन को चूज करने के बाद आप कंटिन्यू का जो नीचे टैब आ रहा है वहां पे जाके क्लिक कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको कहते हैं जैसे परमानेंट, मतलब आपको सिर्फ चेक करना है कि ये प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप अपने फर्स्ट ऑप्शन पे भी क्लिक करके उस काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। जिसमें होगा क्या, दोनों में प्रोसेस क्या होगा, इसमें आपको ऑप्शन दे देगा कि आप अपने पेज में जो भी डिटेल्स वगैरह आपकी मतलब इंपॉर्टेंट कोई भी अगर फोटोज वगैरह या पोस्ट वगैरह या कोई भी इंफॉर्मेशन है जो आप उसको ट्रांसफर वगैरह करना चाहते हैं, तो आगे आप लोग इस चीज को कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यही फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। आप लोग चाहेंगे अगर डिलीट करने, जैसे किसी पर्सन को डिलीट करना था, तो वो परमानेंट ये जो डिलीट पेज का ऑप्शन आ रहा है उस पर जाके क्लिक कर लेगा। और उस पर क्लिक करने के बाद वो जो कंटिन्यू टैब का जो ऑप्शन दिख रहा है हम लोग को ब्लू कलर का, उस पे जाके हम लोग कंटिन्यू टैब पे जाके हम लोग क्लिक कर लेंगे। तो हम लोग इसी को सिलेक्ट करते हुए कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करने के बाद अब ये आपसे पूछेगा, जैसे कि हम लोग उसमें देखा था, हम लोगों ने जब पेज एक्सेस कर रहे थे, तो यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा था कि आप अपना पासवर्ड मेंशन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जाके मुझे अपना पासवर्ड वगैरह मेंशन करना होगा। तो सपोज दैट मैं अपना पासवर्ड मेंशन कर देता हूँ। अच्छा, आप लोग क्या करेंगे, जैसे आप लोग को तो अपना करना है, मेरा पासवर्ड आप लोग को शो ऑफ हो रहा होगा, तो मैं अपना फॉरवर्ड पासवर्ड कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है मुझे। तो यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर वे में करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड मेंशन कर लेंगे। पासवर्ड मेंशन करने के बाद ये जो कंटिन्यू का टैब आ रहा है, कंटिन्यू का जो टैब आ रहा है उस टैब पे जाके क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये पासवर्ड आपसे इसलिए मांगता है क्योंकि ये कंफर्मेशन करना चाहता है कि जो पेज आप डिलीट कर रहे हैं वो आपके सेम अकाउंट का ही है कि नहीं। ठीक है, तो ये कंटिन्यू के टैब पे जाके हम लोग क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब ये हम लोग से ये पूछ रहे हैं कि जो पेज आपके ने जो डिलीट करने के लिए सोच रखा है, इस पेज का कोई आपके पास कोई रीजन है कि मतलब किस रीजन से आप लोग ये पेज को डिलीट करना चाहते हैं। अच्छा, फेसबुक अपना ये ऑप्शन क्यों क्यों रखती है उसका एक पॉइंट समझ लीजिए। फेसबुक या कोई मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि कोई भी प्लेटफॉर्म अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन जो रन हो रहा होता है, तो उसके पास जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर का जो फीडबैक होता है, वो उसके लिए ही आगे उसको उसी पे वर्किंग करके उसी चीज को फीड फॉरवर्ड करना होता है। इसका थोड़ा सा ये मार्केटिंग से रिलेटेड था, लेकिन मैं तब भी डिस्कस कर दिया था मैंने, क्योंकि ये पॉइंट आया था इसलिए कि कहते हैं जो भी फीडबैक हमें कंज्यूमर की तरफ से मिल रहा होता है उस चीज को हम लोग फीड फॉरवर्ड करते हैं। जैसे इनके पास मैक्सिमम, अगर जैसे मैंने बोल दिया माई अकाउंट वॉज हैक्ड, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट आ रहा है, कोई भी आप कोई भी और रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक रीजन ये सेलेक्ट कर लिया, माई अकाउंट वॉज हैक्ड।
तो इस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये होता क्या है, इन्होंने जो ऑप्शंस दे रखे, इस ऑप्शंस के अंदर कोई भी ऑप्शन अगर आपका है तो उससे इनको ये चीज मालूम चल जाती है कि क्या मेरे मेरे प्लेटफॉर्म में क्या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी लोग कर रहे हैं। तो उस पे जाके ये लोग क्या करते हैं, उसी आप लोग का जो फीडबैक होता है उसी चीज पे वर्किंग करते हैं और उसको चेक करते हैं कि क्या ऐसा कोई चीज हो तो नहीं रही है। ठीक है, तो हालांकि अभी ऐसी कोई भी चीज नहीं हो रही है, हम लोग को तो उसको डिलीट करना है, सीखना है, इसलिए हम लोग इस काम को कर रहे हैं। बट किसी का जैसे अकाउंट वगैरह हैक वगैरह जो हो जाता है, तो उसके बाद वो क्या करता है, अपने अकाउंट को हैक करने वाले अपने रीजन को यहाँ पे मेंशन कर देता है। उसको मेंशन करने के बाद यहाँ पे जो नीचे बॉटम पे जो कंटिन्यू का टैब आ रहा है उस पे जाके कंटिन्यू कर देता है। इससे इनको क्या बेनिफिट मिलता है, इसको इनको ये बेनिफिट मिल जाता है कि मेरे यहाँ पे यहाँ वाले एरिया में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें वहां पे जाके अपना वर्क करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं, माई अकाउंट वॉज हैक्ड, जो हम लोग ने अभी सर्कल के थ्रू देखा था। आप लोग किसी भी दूसरे को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम लोग इसी पे जाके क्लिक कर लेते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद नीचे जो हमारा कंटिन्यू का जो टैब आ रहा है उस टैब पे जाके हम लोग क्लिक कर लेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है प्रोटेक्टिंग योर अकाउंट के लिए बोल रहा है, लेकिन हम लोग को अपने अकाउंट को डिलीट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे जाके क्लिक कर लेंगे। ये कह रहा है, कहते हैं कि अगर आपको कोई इशू है तो आप लोग लर्न मोर पे जाके, जो लर्न मोर का टैब ऊपर, उस पे जाके आप क्या कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं कि कोई इशू वगैरह जो आपने बोल रखा है अकाउंट वगैरह हैक का, तो उसकी डिटेल्स वगैरह वो आप लोग को प्रोवाइड कर देगा कि आप लोग ये चीजें कर लीजिए तो आप बच जाएंगे। अरुण का क्वेश्चन है, विदाउट सिलेक्ट किए बिना कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं अरुण, वो कुछ ना कुछ तो आपको अपना रीजन लिखना पड़ेगा। अच्छा, फेसबुक जैसे आपको अपना पेज बनाने के लिए जो ऑप्शन शो करता है, तो उसको अगर फीडबैक आपका नहीं मिलेगा तो वो कैसे उसको फीड फॉरवर्ड करेगा? गेटिंग माई पॉइंट अरुण? तो वो एक स्ट्रेटजी है बिजनेस की, इसलिए उन्होंने उस पॉइंट को लगा रखा है आपके उसमें। ठीक है, तो उस पे जाके आपको कोई ना कोई अपना एक रीजन डाल देना है। जो भी रीजन हो, जरूरी नहीं आपका अकाउंट हैक ही हुआ हो, अपने रीजन से वो आप एक पॉइंट उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसको सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे अपना काम कर लेंगे। अब इसके बाद क्या आता है, ये प्रोटेक्टिंग योर अकाउंट की जो बातचीत ये कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोल रखा है माई अकाउंट वॉज हैक्ड, तो इनको ये बात मालूम चल गई कि इनका अकाउंट हैक हो गया है। तो ये क्या कह रहे हैं कि सर जो मेरा लर्न मोर का जो टैब आ रहा है, इस टैब पे जाके आप लोग इसके बारे में, हमारी जो अकाउंट जैसे हैक हो जाता है उससे उसका सोल्यूशन वगैरह क्या होता है उसको पढ़ के आप अपने को रिकवर वगैरह कर सकते हैं। तो अगर आप डिलीट ना करें तो आप जाके उसको पढ़ सकते हैं, मतलब ये हम लोग को सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि इनका वर्क है। ये अच्छी बात है। लेकिन हम लोग को तो अपना कंटिन्यू डिलीट करना है, तो हम लोग नीचे जो टैब आ रहा है ब्लू कलर का, उसको जाके कंटिन्यू कर लेंगे। हम लोग इसी टैब पे जाके कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद क्या होगा, अब ये हमसे देखिए जो बातचीत हम लोग कर रहे थे वो पूछ रहे हैं कि जब जिस चीज पेज को आप लोग डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह हो तो वो आप क्या करेंगे, उसको आप ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं। मैं सर्किल के थ्रू दिखा दे रहा हूँ। ये जो टैब आ रहा है ट्रांसफर का, इस ट्रांसफर के टैब पे जाके क्लिक करके आपके पास कोई डेटा वगैरह अगर होगा तो वो डेटा वगैरह आप जाके वहां से ट्रांसफर वगैरह कर पाएंगे। हाँ, कबीर ने देखिए देखिए इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, ट्रांसफर का जो ऑप्शन आ रहा है यहां से जाके आप अपनी सारी डिटेल्स वगैरह ट्रांसफर कर पाएंगे। तो जैसे ट्रांसफर हम टच करेंगे तो वहां पे जाके आपसे ट्रांसफर वगैरह के ऑप्शन पूछ लेगा। हमें कोई भी चीज ट्रांसफर नहीं करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू का जो हमारा ऑप्शन आ रहा है उस पे जाके क्लिक कर लेंगे। उस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हमारा देखिए ये शो होने लगा कि किस पेज को, जिस पेज को आप लोगों ने सेलेक्ट किया था वही पेज का आइकन और उसका नेम आपको यहाँ पे शो होने लगा। कि टेक्निकल व्यू पेज जो है वो आप डिलीट करना चाहते थे या डीएक्टिवेट करना चाहते थे, वो आप यहाँ से डीएक्टिवेट वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक कर देंगे और हमारा पेज क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। ट्रांसफर वगैरह अरुण, हमारा जो आपके मतलब आपका अकाउंट वगैरह होगा या आपकी गूगल ड्राइव वगैरह होगी, उसके ऑप्शन आपको शो होने लगेंगे। तो या व्हाट्सएप वगैरह के सारे ऑप्शन वहां पे शो होने लगते हैं। तो वहां पे जाके आप अपने सारे जो फाइल्स वगैरह जो भी चीजें होंगी वो आप अपना ट्रांसफर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस था
किसी भी पेज को डीएक्टिवेट और डिलीट करने का। ठीक है, अगर इस किसी को कोई डाउट वगैरह होगा तो मैं एक बार फिर फटाफट आपको स्पीड में इस चीज को समझा देता हूं। ठीक है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, बहुत जल्दी मैं बताऊंगा इस पॉइंट को, तो आप लोग फटाफट बस देखिएगा। ठीक है, अब मैं सर्कल नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपको बताता जाऊंगा जल्दी जल्दी, आप लोग बस उसका रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कहते हालांकि मैक्सिमम स्टूडेंट समझ गए होंगे इस बात को, लेकिन कुछ एक दो स्टूडेंट होंगे जिनको शायद नहीं समझ पाए होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं तुरंत फटाक से यहाँ पे। तो यहाँ पे फटाफट हम लोग स्क्रॉल कर लेंगे, सबसे पहले हम उस पेज को सेलेक्ट कर लेंगे जिस पेज को हम लोग को डिलीट करना है, उसका नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग के ऑप्शन पे जाके हम लोग क्या कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा पेज सेटिंग का, जो पेज सेटिंग का हमारा ऑप्शन आ रहा है इस पे जाके हम लोग क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग ये भी चेक कर पाएंगे कि हम लोग जिस पेज को डिलीट कर रहे हैं वही पेज शो हो रहा है, इस पे जाके क्लिक कर लेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक्सेस एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक टैब आएगा, देखिए जो पेज एक्सेस वाला जो हम लोगों ने कल देखा था ना, तो यहाँ से भी हम लोग अपने पेज को एक्सेस कर सकते हैं सेटिंग पे ऑप्शन पे जाके, ये देखिए ये ऑप्शन टैब आ रहा है। तो किसी भी चीज पे या किसी भी चीज पे पहुंचने के काफी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एक दो तीन चार, तो उसमें से एक ऑप्शन ये भी है कि हम लोग सेटिंग के ऑप्शन पे भी जाके अपने पेज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे हम लोग आ जाते हैं, हम लोग अपनी बातचीत डिलीट करने की कर रहे थे तो हम लोग डिलीट पे ही आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सेस एंड कंट्रोल का जो हमारा ऑप्शन आ रहा था, हम लोग इसी ऑप्शन पे जाके क्लिक कर लेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डीएक्टिवेशन एंड डिलीटेशन का दो ऑप्शन दे देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हमसे दो ऑप्शन पूछेगा कि आपको अपना पेज डीएक्टिवेट करना है टेम्परेरी बेसिस पे, या अपने पेज को परमानेंट डिलीट करना है। तो अगर परमानेंट डिलीट करना होगा तो सेकंड पॉइंट पे जाके क्लिक करके कंटिन्यू कर लेंगे, नहीं तो टेम्परेरी बेसिस पे अगर करना है तो आप अपना फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करके कंटिन्यू टैब पे जाके क्लिक कर लेंगे। ठीक है, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे एक रीजन पूछेंगे कि आप अपना पेज क्यों डिलीट कर रहे हैं, तो अपना कोई भी एक रीजन सेलेक्ट कर लेंगे। तो उस रीजन को जाके हम लोगों ने एक माई अकाउंट वाज हैक्ड करके जो रीजन था उसको सिलेक्ट कर लिया था। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या कर रहा था हम लोगों ने, नीचे जो कंटिन्यू का टैब आ रहा था उस पे जाके हम लोगों ने क्लिक कर लिया था। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कह रहे थे कि अगर आपको अपना अकाउंट वगैरह अगर फिर से वो करना है, तो मैंने अब मेरे पास ऑप्शन है, आप लर्न मोर पे जाके उस चीज को पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में कोई भी चीज नहीं करनी है। तो हम लोग नीचे जो कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है उस पे जाके उस टैब पे जाके क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू का ऑप्शन हमारा क्लिक कर लिया। इसके क्लिक करने के बाद इन्होंने हमें दो ऑप्शन दे दिए कि आप ट्रांसफर योर इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह है, तो अगर आप अपने ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप ये ट्रांसफर वाला हमारा जो टैब आ रहा है इस टैब पे जाके हम लोग इसको ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं। इसको ट्रांसफर वगैरह करने के लिए इस टैब पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको ये गूगल ड्राइव व्हाट्सएप सारे ऑप्शन करके देखेगा, यही आपका होमवर्क होगा, इस चीज को करके देखिएगा। किसी को अगर कोई इश्यू वगैरह आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इसी पॉइंट को डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कंटिन्यू का जो टैब आ रहा है इस कंटिन्यू के टैब पे जाके हम लोग क्लिक कर लेंगे। कंटिन्यू के टैब पे जब हम लोग क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे हम लोग को दिखाने लगेगा कि जिस पेज को आप डिलीट करना चाहते हैं वो आपको आइकन के साथ उसके नेम के साथ वो शो होना शुरू हो जाएगा। तो उसको क्लिक करने के बाद हमारा ये प्रोसेस डीएक्टिवेट पेज का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे जाके हम लोग डायरेक्ट क्लिक कर लेंगे, तो और ये हमारा पेज क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जाके डीएक्टिवेट पेज पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहां से आने के बाद क्या होगा, ये डायरेक्ट मेरे नॉर्मल प्रोफाइल पे जाके ओपन कर देगा, तो मतलब हमारा पेज वगैरह डीएक्टिवेट हो जाएगा। सर कितने पेज बना सकते हैं? हाँ, आप लोग मैनी मोर पेज बना सकते हैं, मतलब जितनी आपको रिक्वायरमेंट वगैरह है, हालांकि मैक्सिमम आदमी जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है मैक्सिमम 4 5 6 इससे ज्यादा पेज हम लोग हैंडल आउट कर ही नहीं पाते हैं। ओके, ठीक है, तो देखिए ये हमारी मेन प्रोफाइल पे हम लोग आ गए थे। मेन प्रोफाइल पे आने के बाद अब हम लोग चेक कर लेते हैं जो हम लोगों ने वर्क किया था ये वर्किंग हुआ है कि नहीं।
ठीक है, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए एक आपको जैसे प्लीज लॉग इन अगेन के लिए कर रहा, कोई बात नहीं, इनको करने दीजिए इस चीज को। उसके बाद क्या होगा कि जब हम लोग ये वर्क कंप्लीट कर लेंगे अपना, तो उसके बाद ये हमारा काम कंप्लीट हो गया, तो पेज डिलीट का जो जो प्रोसेस था हमारा, वो हम लोग का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, अब हम लोग आगे क्या चीज देखेंगे। अरुण कुछ सर कुछ पेज बनाने के बाद कुछ इशू आने लगता है। पेज बनाने के बाद कोई इशू वैसे आता नहीं है। अगर आपको कोई इशू आ रहा है, जैसे आप लोग जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था, हम लोग वापस अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं लैपटॉप वाली। देखिए मल्टीपल पेज बनाते हैं तो कोई इशू नहीं आता है, जैसे कि आपने देखा होगा मेरे अकाउंट में 3-4 लगभग पेज मेरे रनिंग मोड पे चल रहे हैं। ठीक है ना, एक बार आप लोग करके देखिएगा। बाकी 7 PM पे एक हम लोग की डाउट सेशन क्लास चलती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वो पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट डिस्कस नहीं हो पाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 PM पे डाउट सेशन क्लास पे जाके उस चीज को डिस्कस कर लेंगे। और अगर वहां पे नहीं हो पा रहा कोई, वैसे वहां पे क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में जब लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो आप लोग उस चीज को डिस्कस करिएगा, तो मैं फिर से आपको उसकी उसी पॉइंट को पहले क्लियर कर दूंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। तो मैं एक बार अपने मोबाइल की स्क्रीन को मैंने स्टॉप कर दिया है। अब मैं आपकी लैपटॉप की स्क्रीन को एक बार विजुअल कर देता हूँ, जो आप लोग को स्क्रीन शो होने लगेगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ जाता है। अब ये पेज डिलीट वाला पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया है। बाकी अगर किसी को कोई भी डाउट वगैरह होगा, या किसी भी चीज का अगर डाउट आता है, तो वो कहते हैं वो रिकॉर्ड वीडियो जो होगी वो आपकी ग्रुप पे नाइट में आ जाएगी। और नाइट में क्या, कल मॉर्निंग में आएगी। मॉर्निंग में आ जाएगी, तो आप लोग वहां से जाके जब अपनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस करने के वीडियो के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो अगर आपको कोई डाउट वगैरह होगा तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हम लोग को क्या चीज डिस्कस करनी है। सेकंड पॉइंट हम लोग को ये डिस्कस करनी है, कल हम लोग ने देखा था अपनी क्लास में कि हम लोग जो पोस्ट वगैरह करते हैं तो उसके ऊपर हम लोग कुछ टेक्स्ट वगैरह मेंशन करते हैं। जो टेक्स्ट वगैरह हम लोग मेंशन करते हैं, उसको मेंशन करने के टेक्स्ट वगैरह मेंशन करते हैं, उसको हम लोग इनकी भाषा में क्या बोलते थे, कैप्शन। कैप्शन वगैरह बोलते थे। तो कैप्शन को हम लोग कैसे कैसे कैप्शन हम लोग क्रिएट करते हैं। तो कैप्शन क्रिएट करने का प्रोसेस क्या है कि हमारे पास कुछ फ्री प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू या हम लोग वहां से कैप्शन अपने कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे हम लोग का कोई एक प्लेटफॉर्म है जैसे गोल्ड जिम करके, ठीक है ना, आपने सुना होगा द गोल्ड जिम करके। तो वो क्या है, उनका एक पेज वगैरह बना हुआ है। तो जैसे हम लोग किसी जिम वाले का पेज हैंडल कर रहे हैं, तो जिम वाले का पेज अगर हम लोग हैंडल कर रहे हैं, इसको बस सुनते जाइएगा फिर मैं बताता हूं आपको। तो उसके देखिए कैप्शन लिखने के 3 प्रोसेस होते हैं। ठीक है ना, कैसे हम लोग कैप्शन को लिख सकते हैं, इसको पहले ध्यान से समझ लीजिए। कैप्शन लिखने का मेन प्रोसेस क्या होता है कि पहली चीज तो अगर आप लोग लिखने में कैपेबल हैं, या मतलब आप लोग कोई इश्यू वगैरह नहीं है लिखने में, तो आप लोग अपनी मर्जी से उसको उस पॉइंट को करेंगे, तो जो बेहद अच्छी बात होगी ये। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि जैसे हम लोग किसी जिम का कहते हैं या किसी भी स्कूल का हो गया, जैसे मैं जिम का एग्जांपल ले लेता हूँ। जिम के एग्जांपल हम लोग ये समझ लेते हैं, जैसे द गोल्ड जिम है, ये अपने आप में बेहद ही बड़ी जिम है और इंटरनेशनल मतलब काफी अच्छी जिम है ये। ठीक है, तो हम लोग जैसे किसी भी जिम का कहते हैं एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम लोग ने द गोल्ड जिम का एग्जांपल ले लिया। द गोल्ड जिम में क्या होगा कि द गोल्ड जिम का जो पेज वगैरह बना होगा, उनके पेज पे जाके हम लोग ये चेक करेंगे कि उन्होंने किस तरह की पोस्ट वगैरह वो लोग रन करते हैं। अच्छा, ये हमारा क्या है, ये एक मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी होती है कि हमारा जो कंपटीटर है वो क्या कर रहा है, वो जो कर रहा होगा उसी हिसाब से हम लोग उसकी पोस्ट वगैरह को देख सकते हैं। ठीक है ना, उसको देखने के बाद हम लोग उस पोस्ट को कॉपी नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ उसका ओवरव्यू ले लेंगे कि ये अपनी पोस्ट को, जैसे गोल्ड जिम अपने आप में बेहद ही सबसे बड़ी जिम है आज की डेट पे, तो गोल्ड जिम जो कहते हैं, तो ये एक बड़ा जो हमारा पर्सन है, जैसे कोई कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, तो उससे जो बड़ी कंपनी होती है हम लोग हमेशा उसको देख के चलते हैं, या हमारा जो टारगेट होता है, तो हम लोग ये देख के चलते हैं कि हमें जाना कहाँ है।
ठीक है ना। जैसे किसी भी टारगेट को हम लोग को अचीव करना होता है तो उसके 3 प्रोसेस होते हैं। ये थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, फिर भी आप लोग समझ लीजिएगा कि जैसे हम लोग को किसी भी बड़े टारगेट को अचीव करना है तो उसके लिए हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं। उसका सिंगल पॉइंट ये होता है हमारा, अभी कहाँ पे है, ठीक है, जाना कहाँ पे है, और कैसे जाएंगे। ठीक है ना। जैसे करंट में हम लोग अभी यहाँ पे हैं और हम लोग का एम कहाँ पे है, जहां पे हम लोग को जाना है। तो हमारे हम लोग के जो बीच में जो पाथ आ जाता है कि कैसे जाएंगे, ये जो कैसे जाएंगे ना, यहीं से हम लोग का स्टेप बाय स्टेप हम लोग की शुरू होती है। किसी भी एम को अचीव करने के लिए ये हमारे पास गोल्डन रूल होता है कि अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, और कैसे जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, तो ये आप लोग ये इस चीज के थ्रू अपने एम्स वगैरह को, जो भी आप लोग के एम है, उसको आप लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू क्लियर वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम लोग गोल्ड जिम पे थे। गोल्ड जिम पे गए थे, हम लोग ने क्या देखा था कि गोल्ड जिम सपोज दैट हमारा ऐसा कंपटीटर होगा अगर हम लोग किसी जिम वगैरह के पेज वगैरह को हैंडल आउट कर रहे हैं। तो हमने क्या करा था, गोल्ड जिम के अकाउंट पे जाके गए। गोल्ड जिम पे के अकाउंट पे जाके हम लोग ने सबसे पहले क्या करा, उसके अकाउंट पे गए। उसके अकाउंट पे जाने के बाद जैसे यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं द गोल्ड जिम। ठीक है, आप लोग को स्क्रीन वगैरह विजुअल हो रही होगी। स्क्रीन में भी देखते जाइएगा और मेरी बातचीत भी सुनते जाइएगा, तो आप लोग आसानी से कोरिलेट कर पाएंगे। रिलैक्स होकर सारी चीजों को पढ़िएगा, कहीं पे भी कोई भी स्टूडेंट परेशान नहीं होगा। अंजू बेटा, वो आप अगर मोबाइल पे देख रही हैं तो एक काम कर लीजिएगा, मैं जूम वैसे कर दूंगा। एक्चुअली जूम करता हूँ ना तो स्क्रीन वगैरह थोड़ी सी प्रॉब्लम करने लगती है। कोई बात नहीं, मैं जूम भी कर दूंगा, लेकिन आप लोग एक काम कर सकते हैं, जैसे आप लोग अपने मोबाइल पे देख रहे हैं तो अपने मोबाइल की स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। आप लोग के पास एक ये टूल अपना ऑप्शन है, अपना मोबाइल की स्क्रीन को जूम करके उस पॉइंट को चेक कर सकते हैं। तो हम लोग ने कुछ कोई नई चीज नहीं देखी है, डिलीट वाले ऑप्शन को तो हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आज के सेकंड पॉइंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कैप्शन का डिस्कस कर रहे हैं कि कैप्शन को लिखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और हम लोग किसी भी कैप्शन को अच्छे से कैसे लिख सकते हैं। जैसे हम लोग कैपेबल है कि हम लोग कैप्शन वगैरह लिखने में हम लोग को कोई इशू वगैरह नहीं है, तो कोई बात नहीं, तो हम लोग अपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज कर लेंगे कि हम लोग अपनी मर्जी से वो कैप्शन वगैरह लिख लेंगे। सेकंड पॉइंट क्या आता है, जैसे कुछ ऑडियंस होगी कि हम लोग को अपना पेज वगैरह हैंडल करना है, तो हम लोग को अगर कैप्शन लिखना नहीं आता है तो क्या हम लोग पेज वगैरह हैंडल नहीं कर पाएंगे? जरूर हैंडल कर पाएंगे। हर चीज का कोई ना कोई एक एप्टीट्यूड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होती है कि आप लोग किसी भी कोई परेशान नहीं होगा, आराम से अभी स्क्रीन आपकी विजुअल वगैरह हो जाएगी। एक्चुअली नेट अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो इसलिए स्क्रीन वगैरह विजुअल नहीं हो रही थी। ठीक है, बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा, आप लोग को स्क्रीन वगैरह विजुअल हो रही है। नहीं सर, स्क्रीन नहीं आ मैं एक रही है। सेकंड में एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। वॉइस आ रही है। वॉइस क्लियर है ना? ठीक यस है, सर। डन। मैं स्क्रीन भी अभी विजुअल हो जाएगी, 1 मिनट में। ओके सर। वो एक्चुअली बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। आ गई सर स्क्रीन। ओके ओके, डन। फिर से हम लोग अपने पॉइंट पे आ जाएंगे, अभी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब स्क्रीन आप लोग को विजुअल हो रही होगी और मेरी वॉइस वगैरह भी विजुअल हो रही। अगर कभी भी अचानक से ऐसा कुछ भी हो जाया करे
तो मैं पढ़ाते समय जैसे अगर ध्यान ना दे पाऊं तो आप एक बार बस हिंट कर दिया करिए कि सर वॉइस और स्क्रीन का इशू है, तो मैं तुरंत ही फटाक से चेक कर लूंगा। ठीक, वैसे कभी होता नहीं है, इन दैट केस कभी भी हो जाता है, तो कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए हम लोग अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। हाँ, कैप्शन कहते हैं लिखने के लिए हम लोग का पहला पॉइंट जो था कि हम लोग अपनी मर्जी से उस काम को कर सकते हैं। जैसे मैक्सिमम ऑडियंस ऐसी होगी जो नहीं कर पाएगी, तो उसमें भी हम लोग को इस पॉइंट ऑफ व्यू को मेंशन करना पड़ेगा कि अपने कंपटीटर को जरूर चेक करना होगा, तभी हम लोग उससे अच्छा करने का प्रयास कर पाएंगे। तो हम लोग गोल्ड एक जिम का पेज हैंडल कर रहे होंगे तो हम लोग ऐसे गोल्ड जिम को सर्च कर लेते हैं। गोल्ड जिम को जब हम लोग सर्च वगैरह करेंगे तो यहाँ पे देखिए गोल्ड जिम का पेज वगैरह शो हो जाएगा। अच्छा, हम लोग ये चीज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा उनका जो पेज है उनका ओरिजिनल पेज है? ठीक है, तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इनके पेज पे जो इनका ओरिजिनल पेज होगा वहां पे एक ब्लू टिक का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग उस पे जाके क्लिक कर लेंगे। उस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, इनका पेज वगैरह शो होने लगेगा। पेज शो होने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या वर्क वगैरह कर रखा है। तो इससे हम लोग को क्या होगा, हम लोग जिस पर्सन का कहते हैं जिम वगैरह का जो पेज हैंडल कर रहे होंगे उसमें जो जो चीजें हम लोगों ने करके नहीं रखी होंगी वो सारी चीजें हम लोग यहाँ से देख पाएंगे। मतलब ये हमारा एक बेहद ही अच्छा कंपटीटर है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो सबसे नंबर 1 पे इस समय गोल्ड जिम है। तो गोल्ड जिम को देख के हम लोग क्या करेंगे, किसी भी जिम का जिस जिम का पेज हैंडल कर रहे होंगे तो जो जो चीजें हम लोग ने नहीं करके रखी होंगी या जो जो चीजें ये एडिशनल करते हैं उन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से कलेक्ट करने के बाद हम लोग इसकी 2 कॉपी नहीं करेंगे, कभी भी 2 कॉपी मत करिएगा। सिर्फ इनका ओवरव्यू चेक कर लीजिएगा कि ये क्या सोच रहे हैं, क्योंकि गोल्ड जिम का भी कोई ना कोई पर्सन पेज हैंडल कर रहा होगा, तो काफी कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस ओल्ड पर्सन होगा। तो उसके थ्रू हम लोग को क्या मालूम चल जाएगा हिंट कि हाँ, जो पर्सन कहते हैं गोल्ड जिम का पेज हैंडल कर रहा है वो क्या सोच रहा है। अगर हम लोग को ये बात मालूम चल जाएगी वो इस तरह से चीजों को कर रहा है तो उससे अच्छा हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, इन्होंने एक पोस्ट करी थी 20, ठीक है ना, 20 अक्टूबर को। तो यहाँ पे इन्होंने कहते एक वीडियो वगैरह पोस्ट किया था जो कि अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि कैनवा के थ्रू हम लोग कोई वीडियो वगैरह और कहते कोई अपनी टेम्पलेट वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं, या उसमें पहले से क्रिएट होती है उसमें एडिट वगैरह करके हम लोग अपलोड कर सकते हैं। तो कल की क्लास में हम लोग कैनवा का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, आज की क्लास में हम लोग जो कैप्शन वाला प्रोसेस था उसको पूरी तरह से डिस्कस कर लेंगे। कैनवा सर एक टूल है? हाँ, कैनवा एक टूल है हमारा जो हम लोग मोबाइल के थ्रू एक ऐप के थ्रू कहते हैं उसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी कल की क्लास में हम लोग उसको डिटेल से समझेंगे। आज मैंने थोड़ा सा एक बस पॉइंट आप लोगों को बता दिया कि कैनवा एक टूल है जिसकी मदद से हम लोग बनी बनाई टेम्पलेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग का जो टाइम पीरियड जो बच जाता है, मैक्सिमम ऑडियंस जो होती है जो पेज वगैरह हैंडल कर रही होती है वो अपनी जो कहते हैं टेम्पलेट वगैरह जो चूज करती है वो सब कैनवा से ही उठा लेती है, जिससे उसका टाइम पीरियड बच जाता है। अगर आपको उसमें कोई भी चीज एडिट करने को करनी होती तो वहां पे एडिट का भी ऑप्शन आता है, तो वहां से हम लोग एडिट वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे, तो हालांकि आप उसमें माइंड मत करिए, आप ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस पे मेन फोकस करिए। कैप्शन वगैरह इनका क्या है, देखिए जैसे इन्होंने कैप्शन वगैरह लिखा है, फॉर अस द नंबर ऑफ 20 होल्ड 2 डिकेट्स फॉर ट्रेनिंग इन फिटनेस एंड चेंजिंग लाइफ्स इन इंडिया। तो जैसे इन्होंने ये कैप्शन वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे हम लोग नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, इनके सारे कैप्शन वगैरह या वीडियो वगैरह या कोई भी चीज ये पोस्ट करते हैं तो किस तरह से ये चीजों को कर रहे हैं, किन किन पॉइंट्स का ये लोग ध्यान रख रहे हैं, वो सारी चीजों को हम लोग को देखना पड़ेगा। मतलब ये नंबर ऑफ रील्स कितनी ध्यान रख रहे हैं। तो अच्छा, एक चीज आप लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे देता हूं कि जो भी आप लोग फेसबुक में पेज मतलब या पोस्ट वगैरह जो करते हैं वो हमेशा सुबह मॉर्निंग के 7 PM पे करिएगा। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। 7 PM पे अगर हम लोग 7 AM पे अगर हम लोग कोई भी पोस्ट कहते हैं वो करते हैं तो वो काफी अच्छा परफॉर्म करती है। प्लस सेकंड पॉइंट कि आज की डेट में अगर हम लोग कोई टेम्पलेट वगैरह या पोस्ट वगैरह करते हैं तो उसका रिस्पांस उतना अच्छा नहीं आ पाता है जितना अच्छा रिस्पांस अगर हम लोग कोई वीडियो वगैरह पोस्ट करते हैं या फिर कोई रील वगैरह बना के पोस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ध्यान से समझिएगा, ये मैक्सिमम इन्होंने देखिए वीडियो वगैरह ज्यादा पोस्ट करके रखी है या उसमें ऑडियो वगैरह सब कुछ होगा, तो उसका रिस्पांस क्या होता है, बहुत ही अच्छा आता है। तो इनसे हम लोग को क्या चीज मालूम चल गई, हालांकि इस चीज को मैंने पहले से भी डिस्कस कर दिया आप लोग के साथ,
कि ये देखिए इन्होंने क्या करके रखा हुआ है, अपनी डिस्प्ले वगैरह जो नॉर्मल टेम्पलेट वगैरह होती है उसको कम पोस्ट करते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, वीडियो वगैरह पोस्ट करते हैं, जिसमें अच्छा खासा इनको रिस्पॉन्स वगैरह मिल जाता है। ठीक है, बाकी जिस चीज को कहते हैं इनको हाईलाइट वगैरह करनी होती है, लिंक वगैरह लगाना होता है, उस पर क्या करते हैं, उसको कहते हैं लिंक करके हैशटैग से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये चीज जो मैंने आपको 2 पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि हम लोग जो भी पोस्ट वगैरह, अगर किसी का भी पेज वगैरह की पोस्ट करते हैं तो उसको सुबह 7 AM पे पोस्ट करेंगे। ठीक है, और पोस्ट करने में टेम्पलेट से ज्यादा यूज हम लोग किस चीज का करेंगे, कोई वीडियो वगैरह का या किसी भी रील वगैरह का। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप लोग को बेहद इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी पेज में रीच को बढ़ाने के लिए। ये 2 पॉइंट का बेहद ही ध्यान रखना चाहिए कि सुबह 7 AM पे हम लोग को एक पोस्ट अपनी कर देनी है। ठीक है ना, और अगर किसी भी पेज को हम लोग हैंडल कर रहे हैं तो उसमें डेली कम से कम एक पोस्ट तो हम लोग को करनी ही करनी है, अगर वो हमारा नया पेज है। ठीक है, कुछ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, आप लोग के कोर्स से ही रिलेटेड है। ठीक है ना, तो ये जब आप लोग इसको पढ़ने के बाद किसी का काम वगैरह लेंगे तो वो ये सारी बातचीत जो होगी, जो हम लोग अभी कर रहे हैं, ये वहां पे आप लोग को बहुत काम आएगी। ठीक है, तो वीडियो वगैरह का ज्यादा हम लोग यूज करेंगे, जिससे हम लोग उसके पेज पे रीच वगैरह जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। ठीक है ना, तो बड़े बड़े जो पेज वगैरह होते हैं उससे हम लोग को यही सारी इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है कि हम लोग को क्या चीजें करनी है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम इन्होंने कुछ भी सेमिनार वगैरह जो भी करके रखा होगा तो उसकी वीडियो वगैरह भी इन्होंने डाल रखी है। अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने, ये देखिएगा आप लोग को देख सकते हैं। ओके अंजू, मैं रिपीट कर देता हूँ जरा सा समराइज, अभी मैं समराइज कर देता हूँ 2 मिनट में। समराइज करूंगा तो अंजू आपको मैं रिपीट कर दूंगा। शिवम को क्वेश्चन था सर, पेज कैसे कहते हैं हम लोग करते हैं, मतलब किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह कैसे भेजते हैं। तो यहाँ पे जैसे कबीर है हमारा, कबीर को कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही मालूम है, तो कबीर आपकी मदद कर देगा कि हम लोग अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट को कैसे भेजते हैं। ठीक है कबीर। सर इनवाइट भी कर सकते हैं और मैसेंजर में हाँ भी send कर इनवाइट, सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनवाइट भी कर सकते हैं। तो जैसे कुछ कुछ पर्सन है जिनको कहते हैं बेसिक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है ना, तो वो बच्चा क्या करेगा, इसी मैं पहले डे 1 पे बता देता हूँ, जिससे मेरे कुछ स्टूडेंट जो साथ में, हम लोग टीम है, हम लोग एक साथ। ठीक है ना, तो इसी टीम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हम लोग के पास एक प्रोजेक्ट आया है जिसका नाम है फेसबुक मार्केटिंग। इस प्रोजेक्ट को हम लोग लीड कर रहे हैं। ठीक है, अभी से हम लोग अपनी इस तरह से प्रैक्टिस करके चलेंगे कि जब हम लोग किसी भी कंपनी वगैरह में काम करेंगे तो हम लोग को ऐसा फील नहीं होगा कि ये सब चीजें हम लोग को नहीं मालूम है। ठीक है, तो ये कबीर आपको बता देगा शिवम, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं कबीर ने मेंशन किया तो फिर मैं कल की क्लास में आप लोग को ये डिस्कस कर दूंगा, और अगर कोई इशू आता है शिवम, ठीक है ना, तो नहीं आप नहीं क्या सर, मैं करेंगे। बता दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं बता दूंगा जो मेरे को आता होगा। गुड कबीर। ठीक है शिवम, तो कहते हैं जैसे भी आपस सर में आप कहाँ लोग से मीटिंग, बताएंगे? ये आपको कहते मैसेज वगैरह कर देगा, ग्रुप वगैरह में आप लोग ऐड होंगे तो आपस में डिस्कस कर लीजिएगा। ओके मेरे सर। नंबर पे ओके। आप हाई लिख के सेंड कर दीजिएगा। ओके नंबर आपका शिवम, क्या है? आप अच्छा, देखिए ग्रुप में यहाँ पे होगा। मेरी बात समझिए, ग्रुप में कहते कबीर भी ज्वाइन होगा और शिवम भी यस ज्वाइन होंगे, तो यस सर। आपस में दोनों लोग ग्रुप में कन्वर्सेशन कर लेंगे। जैसे कबीर आप लोग को गाइड कर देगा, अगर कबीर वैसे उसने बोल रखा है और वो काफी अच्छा स्टूडेंट है, तो डेफिनेटली आप लोग को गाइड कर देगा वो। ठीक है, और ओके शिवम अगर तब भी आपको कोई इशू आता है तो 7 PM में हम लोग की डाउट क्लास चलती है। 7 PM पे भी जाके आप वहां पे भी डिस्कस कर देते हैं, अगर कबीर वैसे आप लोग को डिस्कस कर देगा। ठीक है, ओके सर। ऐसे कबीर एक एग्जाम्पल है हमारे लिए कि कहते वो उसने जैसे कर दिया, उसने कहा सर मैं कर दूंगा, सेम एज इट इज हर बच्चा। अगर किसी स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट, जैसे एक नॉर्मल डाउट है, टॉपिक से रिलेटेड डाउट होगा तो मैं क्लियर खुद ही कर दूंगा। कोई एक नॉर्मल सा बेसिक सा डाउट है तो वो बच्चा क्या करेगा, उसको वो चीज कर देगा। उससे बेनिफिट क्या होगा, ये बात समझिएगा। उससे बेनिफिट क्या होता है, कबीर का वो चीज रिवीजन हो जाएगा, प्लस आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इससे जो अदर स्टूडेंट होंगे तो वो क्या होगा, उनका भी अगर ये कोई इश्यू होगा तो वो लोग भी अपना डिस्कस वगैरह ग्रुप में कर लेते हैं, तो उनका भी ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ये चीज शिवम आप लोग को, आपको भी ध्यान रखनी होगी। जैसे आगे चल के आपको भी कोई पर्सन ऐसा है, जैसे कबीर ने जैसे बोला कि मैं बता दूंगा सर, वैसे शिवम का भी काम ये होगा कि अगर आगे कोई भी बच्चा कोई भी चीज पूछता है तो आप क्या करेंगे, एज अ टीम लीडर की तरह उसको वो बात अगर आपको आती है तो वो बात आराम से उसको समझा देंगे। ओके शिवम, चलिए अब मैं अपने पॉइंट पे आ जाता हूं। यहां पे देखिए, अब ये ध्यान से आप समझ पाएंगे
कि यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया गोल्ड जिम वालों ने, कि यहाँ पे एक अपनी डिस्प्ले वगैरह टेम्पलेट वगैरह तैयार करी। ये सब चीजें आप लोग कैनवा वगैरह में बना पाएंगे। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, डाइट प्लान पोस्ट कर दिया, हैशटैग डेड लिफ्ट का एक वो पोर्शन है, हैशटैग डेड लिफ्ट इज वन आवर आवर मोस्ट फेवरेट वर्कआउट बट डू यू नो इट्स अ बेनिफिट्स। ठीक है ना। तो इन्होंने एक ये कैप्शन मेंशन कर दिया, उसमें जो अपनी मेन पॉइंट था जिसके बारे में ये डिटेल वगैरह अपनी ये इमेज वगैरह में शो कर रहे हैं, उस चीज को हैशटैग के थ्रू मेंशन कर दिया है। ठीक है। और इन्होंने दो डिस्प्ले वगैरह शो कर दिए हैं, यहाँ पे एक इमेज वगैरह दो लगा दी, जहां पे इन्होंने 6 रीजन लिख रखे हैं डेड लिफ्ट के। ये देखिए बर्न्स कैलोरीज वगैरह ये आप लोग देख पाएंगे स्क्रीन पे। ऐसे करके इन्होंने 6 रीजन वगैरह दे रखे हैं कि डेड लिफ्ट को करने से क्या क्या चीजों का हम लोग को बेनिफिट वगैरह मिल पाता है। ऐसे ही कहते हम लोग को किसी भी जिम वगैरह का जब हम लोग पोस्ट वगैरह कर रहे होंगे तो ऊपर एक छोटा सा कैप्शन वगैरह मेंशन कर देंगे, जिस चीज की जिस इमेज के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं या जिस पॉइंट की बातचीत हम लोग कर रहे हैं उसी का कैप्शन हम लोग ऊपर जाके मेंशन कर देते हैं। तो ऐसे ही हम लोग मेंशन कर लेते हैं। मेंशन करने के बाद नीचे आके यहाँ पे डिस्प्ले वगैरह जो पोस्ट वगैरह है वो आप लोग अपनी पोस्ट वगैरह कर लेंगे। अच्छा, एक पॉइंट ये आप लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट एक चीज ये डिस्कस कर लीजिएगा कि ये तो हमने कंप्यूटर के थ्रू देख लिया और इसको देखने के बाद यहां से अपनी इंफॉर्मेशन ले ली। सपोज दैट ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश वगैरह नहीं आती है, या मतलब कहते हैं थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है लेकिन वो पोस्ट वगैरह नहीं लिख पाएगा, तो वो क्या करेगा, हमारे पास दो फ्री टूल हैं। ठीक है, एक आपने शायद बहुत फेमस टूल है चैट जीपीटी करके, ठीक है, जिसका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा। उसका क्या काम होता है, वो एक एआई टूल है। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होता है, अगर हम लोग को कोई भी पोस्ट वगैरह करनी होती है तो हम लोग उसके थ्रू अपनी पोस्ट क्या करते हैं, सिर्फ उसको बातचीत बता देते हैं अपनी कि हम लोग किस रीजन में पोस्ट वगैरह करना चाहते हैं। और सेकंड हमारा होता है u.com। जैसा कबीर ने, देखिए गुड कबीर, कबीर ने उस चीज को मेंशन कर दिया है क्योंकि उसका पहले से वो डाउट क्लियर था, इसलिए उसने उस पॉइंट को क्लियर कर दिया है। ऐसे अगर किसी को कोई चीज होती है तो ये अच्छी बात है, कबीर को ये सारे इन्फॉर्मेशन पहले से मालूम है। ये एक बेहद इंटरेस्टिंग बात है। ऐसे सभी लोग जब करने काम को करने लगेंगे, ऐसा नहीं कि कबीर को स्टार्टिंग से ही सारी चीजें मालूम थी, कबीर ने उस पर अपना इफर्ट लगाया, उसने अपना इफर्ट लगाया जिससे उसको सारे डाउट धीरे धीरे क्लियर होते रहे। जैसे सब लोग धीरे धीरे अपना इफर्ट लगाते रहेंगे तो अपने सारे डाउट्स आपको क्लियर होते जाएंगे और आगे की जो क्लासेस वगैरह होंगी उसमें आप लोग भी धीरे धीरे बोल पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो चैट जीपीटी है, ये आप लोग आज का जो आप लोग का होमवर्क वगैरह होगा, सबसे पहले आप लोग जो पेज आप लोगों ने बनाया था, जो जिन लोगों का डाउट था वो लोग जाके पेज को डिलीट करके देखेंगे मोबाइल के थ्रू, और जो भी डिलीट करेंगे वो उसका स्क्रीनशॉट डिलीट वाले पॉइंट पे जाके उसका स्क्रीनशॉट क्लिक करेंगे और ग्रुप में सेंड करेंगे। मैं ग्रुप वगैरह में चेक करूंगा कि आप लोगों ने होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए आप लोग ईमानदारी के साथ, जैसे मैं आप लोग पर इफर्ट लगा रहा हूँ, सेम एज इट इज आप लोग अपने ऊपर इफर्ट लगाइए। ठीक है ना, कुछ मत करिए। हम लोग कछुए की स्टाइल से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं लेकिन जीतता हमेशा कछुआ ही है। ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए कि वो आपका टॉपिक कैसे कैसे क्लियर होगा। मैं स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आप लोग के टॉपिक पे आगे आगे बढ़ता जाऊंगा। आप लोग का सिर्फ इतना सा काम है कि क्लास में जितनी भी चीजें आप लोग को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई जा रही हैं, उस चीज को जाके घर पे उसका रिवीजन जरूर करना है किसी भी हालत में। समझ रहे हैं, सिर्फ इस चीज की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली या इस चीज को आपने नोट कर लिया तो आप ये समझ लीजिए जैसे हम लोग की क्लास धीरे धीरे आगे बढ़ेगी आप लोग को सारे डाउट धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ये जो चैट जीपीटी है ये एक हमारा एआई टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये क्या करता है, हम लोग कोई भी चीज मेंशन करते हैं तो ये उसके लिए आप लोग को सारी चीजें पोस्ट कर देते हैं। जैसे हम लोग को क्या करना है, इंडिपेंडेंस डे के लिए कोई एक पोस्ट मेंशन बनानी है तो हम लोग यहाँ पे क्या डाल देंगे, इंडिपेंडेंस डे पोस्ट। एफबी पोस्ट, इसको हम लोग डाल के यहाँ पे इंटर कर देंगे तो ये क्या करेगा हमारे लिए, कबीर ने देखिए बताया था u.com। ओके, कोई दिक्कत नहीं, रीजनरेट रिस्पॉन्स का एक ऑप्शन आ रहा है नीचे, देखिएगा तो वहां पे जाके हम लोग फिर से क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जाके हम लोग फिर से इस चीज को मेंशन कर देते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम आ रही है।
ये डायरेक्ट ये मेंशन कर देते हैं इंडिपेंडेंस डे पोस्ट। ठीक है, इस चीज को हम लोग मेंशन कर देंगे। इसको मेंशन करने के बाद होगा क्या, ये हमारे लिए एक कैप्शन वगैरह मेंशन करके या 3-4 कैप्शन वगैरह ये खुद ही बना के हम लोग को दे देगा। देखिए ये लिखना स्क्रीन पर आप लोग देखिएगा ध्यान से, ये आपके लिए चीजें लिखना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पैराग्राफ देखिए इन्होंने 4 लाइन का लिख लिया था, उसके बाद इन्होंने नीचे दे दिया आपको। ये काफी चीजें आप लोग को अपनी मर्जी से बना के दे देगा। तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, यहां से आप लोग इंडिपेंडेंस डे या किसी भी कहते कोई भी फेस्टिवल वगैरह हमारा होगा उसके बारे में जाके मेंशन कर लेंगे। तो आपको लिखने वाला जो पोर्शन आपका कैप्शन वगैरह था, ये एक अच्छा सा कैप्शन तैयार करके आप लोग को पोस्ट के लिए दे देगा। तो जो ये उन पर्सन के लिए है, अगर आपको करना आता है मतलब कैप्शन वगैरह लिखने अच्छे से आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, वो तो आपके लिए सब फर्स्ट पॉइंट आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। नहीं तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा कि हम लोग चैट जीपीटी की मदद से एक अपना पोस्ट वगैरह जो कैप्शन हम लोग को मेंशन करना है वो लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वो लिख के आपको दे देगा, आप लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ से जाके उसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करके वहां पे जाके उसको पोस्ट कर देना है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो यहाँ पे ये 2 टूल आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, चैट जीपीटी एंड u.com। ये दोनों प्लेटफॉर्म जो हैं, मैंने चैट जीपीटी के बारे में बता दिया है, u.com को आपको घर से होमवर्क पे डाल के देखना है और उसमें क्या करना है, रिपब्लिक डे की एक पोस्ट को कॉपी करनी है, मतलब ये जो वो लिखेगा उसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद ग्रुप वगैरह में पोस्ट करना है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आएगा तो वो मैं कल की क्लास में सबसे पहले वो u.com के थ्रू बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समराइज कर लेता हूं और रिकॉर्डिंग वीडियो आप लोग को नाइट में या मॉर्निंग में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने किन किन पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग का पेज होता है उसको हम लोग कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ने सेकंड पॉइंट ये डिस्कस किया कि हम लोग कैप्शन वगैरह कैसे मेंशन करते हैं, कैप्शन लिखते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इस चीज को मेंशन करते हैं। थर्ड पॉइंट जो हम लोगों ने बेहद इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस किया था कि हम लोग जो अपनी पोस्ट वगैरह को कहते करेंगे वो मॉर्निंग में 7 AM पे करेंगे। ओके, ये चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि हम लोग जो अपनी पोस्ट वगैरह करेंगे, किसी भी पेज की रीच वगैरह बढ़ाते हैं तो उसमें हम लोग सुबह मॉर्निंग में 7 AM पे हम लोग अपनी एक पोस्ट को डाल देंगे। और अगर हमारा नया पेज है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, डेली एक पोस्ट जरूर करेंगे। एक ये पॉइंट डिस्कस किया था। थर्ड पॉइंट, हम लोग मतलब नॉर्मल टेम्पलेट की जगह रील्स वगैरह हो गई, वीडियो वगैरह हो गई, इस चीज का ज्यादा ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस करें। फिर फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि अगर कोई पर्सन ऐसा है कि कहते जैसे हम लोग किसी भी जिम वगैरह का एग्जांपल लिया था कि जिम में हम लोग जो भी पोस्ट वगैरह देख रहे थे, तो जैसे जिम का कोई पेज हम लोग को मिल जाएगा तो अपने कंपटीटर को जाके चेक कर लेंगे कि वो क्या कर रहा है, उसकी डिटेल को वगैरह को समझ के उसके बाद अपनी खुद की सारी चीजों को बना करके देखेंगे। ऐसा नहीं उसकी कॉपी करेंगे, खुद से अपनी सारी चीजों को करेंगे। अगर कोई कैप्शन वगैरह नहीं लिख पाता है तो उसके लिए 2 फ्री प्लेटफॉर्म है। फर्स्ट प्लेटफॉर्म का नेम है चैट जीपीटी। ठीक, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सेकंड प्लेटफॉर्म है हमारा u.com। ठीक है, ये 2 प्लेटफॉर्म है, ऐसे और भी प्लेटफॉर्म है लेकिन ये 2 प्लेटफॉर्म हम लोग के लिए बेहद इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, हमारा काम यहीं से हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों प्लेटफॉर्म पे जाके आज की क्लास में हम लोग ने जो जो पॉइंट्स को डिस्कस किया था ये सभी चीजों को आप लोग करके देखेंगे। और जिन लोगों ने पेज बना के नहीं किया है वो कल की क्लास में जो डिलीट वाला ऑप्शन पहले डिलीट कर दीजिएगा उस पेज को, और प्रीवियस क्लास में जो हम लोग ने पढ़ा था पेज बनाने का वो पेज बना के ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट वगैरह पोस्ट करेंगे। ठीक है, डे बाय डे जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूं आप लोग डे बाय डे उस चीज को करते जाइए। आप लोग का सिर्फ इतना सा ही काम है, अगर आप लोग बस इतना सा काम कर लेंगे तो हम लोग मिलकर बहुत अच्छी सी क्लास को रन करेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर पेज पेज डिलीट कर दिए। सभी लोग अपना मीटिंग से लेफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग की वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो रही होती है तो यहाँ पे कोई कन्वर्सेशन नहीं करेगा।